Students, from today I'm going to start some important points related to forms of poetry, and in this sheet you will come to know what I have taken. I have taken blank verse and some other significant points that's highly significant for anyone who is preparing for competitive examination are going to appear for BA second semester, because in BA second semester there is poetry, तो ये उसको भी कवर करता है। जो सबसे पहला पॉइंट है कि बेसिकली सॉनेट्स आर ऑफ टू काइंड। सॉनेट्स तो दो तरह से होते हैं। अगर कोई पूछता है सॉनेट कितने तरह का होता है, तो सॉनेट दो तरह का होता है। एक आपका पेट्रार्चन सॉनेट, जो इटालियन पोएट पेट्रार्च के नाम पर रखा गया था। दूसरा आपका शेक्सपियरन सॉनेट, जो इंग्लिश पोएट शेक्सपियर के नाम पर रखा गया था। पेट्रार्चन पोएट और शेक्सपियरन जो सॉनेट है, पेट्रार्चन सॉनेट और शेक्सपियरन सॉनेट में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस उसके स्ट्रक्चर का है। पोएट पेट्रार्च ने अपने सॉनेट को ऑक्टेव और सेस्टेट पे बांटा था। ऑक्टेव मीन्स 8 लाइन्स स्टैंजा, सेस्टेट मीन्स 6 लाइन्स स्टैंजा। शेक्सपियर ने अपने सॉनेट को 3 क्वार्टरेंस और एक कपलेट पे बांटा था। क्वार्टरेंट मीन्स 4 लाइन्स स्टैंजा एंड कपलेट मीन्स अ पेयर ऑफ राइमिंग वर्स। और एक और डिफरेंस रहा है कि जो पोएट पेट्रार्च थे, उनके सॉनेट का जो राइम स्कीम था वो ए बी बी ए सी डी ई। शेक्सपियर के सॉनेट का जो राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी रहा है। दूसरा पॉइंट है कि जॉन ड्राइडन इज़ नॉट अ सोनेटियर। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि कौन से पोएट सोनेटियर नहीं है, तो जॉन ड्राइडन एक ऐसे पोएट हैं जो सोनेटियर नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड हैज़ हाइपरबली। जो एक स्टेटमेंट है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया, यह एक स्टेटमेंट है, यह एक डायलॉग है। किसका है? लेडी मैकबेथ का है, जो उन्होंने शेक्सपियर के ट्रेजेडी मैकबेथ में बोला था। तो इसमें ये आया हुआ है कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? हाइपरबली है। हाइपरबली एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है। लव इज़ नॉट लव विच एल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स ऑकर्स इन द सोनेट ऑफ विलियम शेक्सपियर। ये एक लाइन है, बहुत ही फेमस लाइन है। लव इज़ नॉट लव विच एल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स। इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट लाइन। और ये शेक्सपियर का जो सोनेट 116 सोनेट है शेक्सपियर का, यह उसमें आता है। और उसका नाम है, या पहली लाइन जो उसका है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। और उसका एक टाइटल और ये ट्रू लव करके रखा गया है उसका टाइटल। तो वो शेक्सपियर का 116 सोनेट है। शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट लिखा। उन्होंने अपने सोनेट को डार्क लेडी, WH और क्यूपिड को डेडिकेट किया हुआ है। शेक्सपियर का सोनेट 1609 में पब्लिश होता है। पब्लिशर का नाम टॉमस थारपे रहा है। शेक्सपियर के सोनेट का जो थीम है, लव है, मैरिज है और रोल ऑफ टाइम है। शेक्सपियर के सोनेट की एक और ख़ासियत है कि ये हाईली लिरिकल है, म्यूज़िकल है, एलिट्रेटिव है, मेटाफोरिक है, सिम्बॉलिक है। शेक्सपियर का जो सोनेट है उसमें अगर आप देखेंगे कि टाइम का एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल दिखाया गया है। तो जो ये प्रेजेंट सोनेट का जो ये लाइन है, लव इज़ नॉट लव, प्यार वह प्यार नहीं है, विच एल्टर्स, जो बदल जाता है, व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड, जब बदलाव की परिस्थिति आती है, ये उनके शेक्सपियर के 116वें सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज़ नॉट अ पेस्टोरल एलिजी। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये जॉन मिल्टन का सोनेट है, ना कि ये पेस्टोरल एलिजी है। और ये जो उनका सोनेट है ये पेट्रार्चन मॉडल पर है। ऑलरेडी मैंने बताया कि सोनेटियर, इटली के सोनेटियर पोएट पेट्रार्च थे, जिन्होंने सोनेट का एक मॉडल तैयार किया था। सोनेट 14 लाइन की पोएम होती है। उन्होंने अपने सोनेट को ऑक्टेव और सेस्टेट में बांटा। उसी पैटर्न पर जॉन मिल्टन, जो प्यूरिटन एज के पोएट हैं, जिन्होंने पैराडाइज लास्ट और पैराडाइज एपिक नाम के 2 बड़े महाकाव्य लिखे हुए, उन्होंने फेमस सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखा जब वो अंधे हो गए थे। ये सोनेट उन्होंने 44 साल की उम्र में वो अंधे हो गए थे। और ये सोनेट 1652 ईस्वी में पब्लिश होता है। 44 साल की उम्र में वो अंधे हो गए, तब उन्होंने इस सोनेट को लिखा हुआ था। इसमें वो अपने उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गॉड से पूछते हु इज़ अ ट्रू वर्शिपर इन द आई ऑफ गॉड। ईश्वर की नज़र में
सबसे अच्छा उपासक कौन है। नेक्स्ट है लिसिडास, थायरिसिस एंड एडोनिस आर एन एग्जाम्पल ऑफ पेस्टोरल एलिजीज। या एलिजी जो है एक तरह का पोयम होता है जिसे आप मरसिया उर्दू में कहा जाता है, हिंदी में शोक गीत कहा जाता है। यह एक ऐसा गीत होता है जो किसी की डेथ पर लिखा जाता है, मौत पर लिखा जाता है, या कोई वस्तु आपकी खो जाती उस पर ये लिखा जाता है। तो उसका जो टाइप्स एलिजी का होता है, जैसे उसके टाइप्स में एक टाइप्स होता है पेस्टोरल एलिजी। पेस्टोरल जो शब्द है ये लैटिन वर्ड पेस्टर से आया, जिसका मतलब शेफर्ड और शेफर्डेस होता है। पेस्टोरल एलिजी की खासियत ये होती है कि इसमें जो है कंट्री साइड सेटिंग होती है, इन सब चीज़ों को लेकर के। और जो ये है आपका लिसिडास, थायरिसिस और एडोनिस, ये जो पेस्टोरल एलिजीज़ हैं, ये एग्जाम्पल है पेस्टोरल एलिजीज़ के। और पेस्टोरल एलिजीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसमें रूरल लाइफ को लेकर के होता है, कंट्री साइड ब्यूटी को लेकर के होता है। नेक्स्ट है लिसिडास इज़ एन एलिजी। लिसिडास एक एलिजी है कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग। या लिसिडास एक एलिजी है जो कि जॉन मिल्टन ने लिखा था, अपने दोस्त एडवर्ड किंग की डेथ पर उन्होंने लिखा था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है एडोनिस इज़ अ पेस्टोरल एलिजी। या एडोनिस भी एक पेस्टोरल एलिजी है कंपोज्ड बाय पीबी शेली, जिसके लेखक का नाम पीबी शेली है, जो रोमांटिक एज के बड़े पोएट रहे हैं, रिवोल्यूशनरी पोएट थे। और उन्होंने इस एलिजी को किसकी डेथ पर लिखा? जॉन कीट्स की डेथ पर लिखा है। थायरिसिस इज़ अ पेस्टोरल एलिजी। थायरिसिस भी एक पेस्टोरल एलिजी है कंपोज्ड बाय मैथ्यू अर्नाल्ड, जो मैथ्यू अर्नाल्ड के द्वारा लिखा गया था ऑन द डेथ ऑफ हिज बोसम फ्रेंड। उनके अपने बहुत गहरे दोस्त थे जिसका नाम आर्थर ह्यूज क्लफ था, और ये एलिजी 1865 ईस्वी में आई हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्राइल्टी दाई नेम इज़ वूमन। यह एक स्टेटमेंट है या डायलॉग है जिसे जिसे हैमलेट ने बोला है। शेक्सपियरियन ट्रेजिडी हैमलेट में, जो 1602 ईस्वी में पब्लिश हुई है। और ये जो है इसमें फ्राइल्टी को पर्सोनिफाइड किया गया है और कहा गया है फ्राइल्टी का मतलब कि कमज़ोर, या जैसे कहा जाता है कि औरत कमज़ोर होती है, तो यहाँ पे बताया गया कि कमज़ोरी औरत का दूसरा नाम है कि वो वीक होती हैं, मीक होती हैं, माइल्ड होती हैं। और इस फ्राइल्टी शब्द को पर्सोनिफाइड किया गया है। तो यह एक फिगर ऑफ स्पीच, जो पर्सोनिफिकेशन, इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच। इसमें ये क्वेश्चन बनेगा या बनता है कि फ्राइल्टी दाई नेम इज़ वूमन, ये इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो इसमें पर्सोनिफिकेशन है। Thou was not born for death, immortal bird has apostrophe। या thou was not born for death, ये एक लाइन है जो जॉन कीट्स की पोयम ओड टू नाइटिंगल से लिया गया है। और उसमें वो नाइटिंगल को कहते हैं कि यू आर नॉट बॉर्न फॉर डेथ, तुम इमॉर्टल बर्ड हो, तुम्हारा जन्म मरने के लिए नहीं हुआ है। क्योंकि उनकी नज़र में जो नाइटिंगल है वो मेलोडियस प्लाट को, सुरीली मधुर गीत गाती है, लोगों को आनंदित करती है, इसीलिए उन्होंने ये लाइन लिखा। और इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एपोस्ट्रॉफ फिगर ऑफ स्पीच है। एपोस्ट्रॉफ की खासियत ये होती है कि इसमें किसी डेड ऑब्जेक्ट को या किसी एब्सेंट चीज़ को उसमें एड्रेस किया जाता है, उसको एड्रेस किया जाता है। नेक्स्ट है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स इज़ 116th सॉनेट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। इसका क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स है, ये किसका सॉनेट है? ये विलियम शेक्सपियर का सॉनेट है। उनका 116वां सॉनेट है। विलियम शेक्सपियर ने कितने सॉनेट लिखे हैं? 154 सॉनेट लिखे हुए हैं। उनका सॉनेट कब पब्लिश हुआ था? 1609 में पब्लिश हुआ था। उनके सॉनेट का राइटर कौन है? पब्लिशर कौन था? टॉमस थॉर्पे। 40 लाइन्स पोएम इज कॉल्ड सॉनेट। सॉनेट कितनी लाइन की पोएम होती है? 14 लाइन की पोएम होती है। पर्सनल सारो ऑफ पोएट इज एक्सप्रेस्ड। कह रहे हैं कि पोएट के जो व्यक्तिगत दुख होते हैं किसी भी वस्तु के खो जाने पर, किसी आप कह सकते हैं कि पर्सन के डेथ पर, उसको क्या कहा जाता है? वो पर्सनल एलिजी होती है। तो पर्सनल सारो ऑफ पोएट इज एक्सप्रेस्ड इन पर्सनल एलिजी। नेक्स्ट है ओ टू द वेस्ट विंड इज़ रिटन बाई पीबी शेली। जो ओ टू द वेस्ट विंड है, इसके लेखक का नाम पीबी शेली है। वो एक रिवोल्यूशनरी पोएट थे, रोमांटिक एज के,
और रोमांटिक एज जो है ये 1798 से 1837 तक रहा। 1798 में लिरिकल बैलाड जो एक जॉइंटली वर्क था एस.टी. कॉलरिज का, वर्ड्सवर्थ का, वो पब्लिश हुआ था। और 1837 में क्वीन विक्टोरिया सिंहासन पर बैठती हैं। तो रोमांटिक एज का जो टाइम है 1798 से 1837 तक था। रोमांटिक एज किसके लिए फेमस है? इट वॉज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पोइट्री। और इस एज में जो पोएट्स हैं वो यंगर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स, ओल्डर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स में डिवाइड किए गए हैं। और ये जो ओ टू द वेस्ट विंड जो पोयम है ये किसमें लिखा गया? इट इज़ रिटन इन टर्जा राइमा। यह टर्जा राइमा में लिखा गया। इटालियन स्टैंजा फॉर्म होता है टर्जा राइमा, 3-3-3 लाइन का चलता है उसमें। अगला पॉइंट है ब्लैंक वर्ड्स के बारे में। ब्लैंक वर्ड्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। ब्लैंक वर्ड्स को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? हेनरी होवर्ड अर्लाप सरे ने, जो एक सोनेटियर हैं एलिजाबेथन एज के। और एलिजाबेथन एज कब से कब तक था? 1558 से 1603 तक। जो एलिजाबेथन एज रहा है उसके जो प्रोमिनेंट राइटर रहे हैं विलियम शेक्सपियर थे। और विलियम शेक्सपियर के अलावा फ्रांसिस बेकन रहे। फ्रांसिस बेकन के अलावा पोएट स्पेंसर, जिन्हें पोएट कहा गया, वो भी थे। सर फिलिप सिडनी भी थे। तो ब्लैंक वर्ड्स एक आइडियल वर्ड्स फॉर्म रहा है एलिजाबेथन एज का। और शेक्सपियर के जितने प्लेज हैं वो सब के सब ब्लैंक वर्ड्स में लिखे गए हैं। लेकिन ब्लैंक वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करने वाले आदमी का क्या नाम रहा है? हेनरी होवर्ड अर्लाप सरे। इसका इंट्रोड्यूस उन्होंने किस में किया था? वर्जिल की किताब जिसका नाम एनीड है, और वो लिटरेरी एपिक है, 12 किताबों में डिवाइड है। लेकिन उन्होंने उनमें से केवल 2 किताब, बुक 2 एंड बुक 4 को लिया हुआ था। और उसका उन्होंने जब लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो उन्होंने उसके लिए ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया। ब्लैंक वर्ड्स की खासियत क्या होती है? ये अनराइम्ड फॉर्म ऑफ वर्ड्स होता है, आयाम्बिक पेंटामीटर में ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट वही पता जा रहा है कि ब्लैंक वर्ड्स इज अनराइम्ड फॉर्म ऑफ वर्ड्स। इट हैज़ आयाम्बिक पेंटामीटर। आयाम्बिक पेंटामीटर मतलब 5 फीट एंड 10 सिलेबल। आयाम्बिक मीटर क्या होता है? आयाम्बिक मीटर ऐसा मीटर होता है जिसमें पहला सिलेबल अनस्ट्रेस होगा, मतलब बगैर दबाव डाले हुए किसी चीज़ को कहना है। लेकिन जो फॉलोइंग सिलेबल होगा वह स्ट्रेस्ड होगा। तो अनस्ट्रेस सिलेबल इज़ फॉलोड बाय स्ट्रेस सिलेबल, दैट इज़ द आयाम्बिक मीटर। तो थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड लिसनिंग इट केयरफुली।